हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पिटमैन शॉर्ट हैंड एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को पॉज करना बिल्कुल अलाउड है। ये प्रैक्टिस के लिए, प्रेशर के लिए नहीं है, सो फील फ्री टू पॉज द वीडियो। आज की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। जो हमारी स्टेनोग्राफी है वो हमें किस पेन से लिखनी चाहिए, जिससे जो हमारा हैवी स्ट्रोक है, लाइट स्ट्रोक है, इसका जो डिफरेंस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है स्टेनोग्राफी में, वो कैसे डिफर कर पाएगा। तो ये हमारी पेंसिल है, अगर आप देख पा रहे हो, क्लियर है आई थिंक सो। अप्सरा स्टेनो बॉन्डेड लीड, ये पेंसिल सबसे बेस्ट मानी जाती है स्टेनो बिगिनर्स के लिए। इससे आप लिखिए, इससे ना जो आपके स्ट्रोक्स बनेंगे बहुत ही क्लीन, बहुत ही क्लियर बनेंगे, और जो डिफरेंसेस हैं हैवी स्ट्रोक और लाइट स्ट्रोक के बीच में, ये भी बहुत क्लियर बनते हैं। सो आई सजेस्ट कि अगर आप स्टेनोग्राफी शुरू कर रहे हैं एज अ बिगिनर, तो ये इससे लिखिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आइए फिर अपने, जैसा कि मैंने बोला, कॉन्सोनेंट से शुरू करते हैं, पी और बी। तो आइए मेरे साथ साथ बनाइए। ये हमने लिखा पी, देखिए ये डाउनवर्ड आ रहा है, स्लोप की तरह ये आएगा स्लांटिंग में, बट ये डाउनवर्ड आ रहा है। ये पी हमारा लाइट स्ट्रोक है, ये पी है। अब हम बनाएंगे बी, ये देखिए ये डार्क हो गया, ये बी हो गया। फिर से बनाइए पी बी पी बी पी बी पी बी। देखिए जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना, 3-3 लाइन, 5-5 लाइन, तो आपको बहुत इजी रहेगा ये याद करने में भी, और जब आप लिखेंगे भी आगे की आने वाली एक्सरसाइजेस में, तो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो स्टेनो के लिए तो जितना लिखा जाए उतना ही कम है, बट मैं सजेस्ट ये करूंगी कि वो एक पेज पे आप 5-5 कर लीजिए, लाइक पीबी के ग्रुप में एक। जैसे मैंने तो भी इसे समझाने के लिए शुरू किया है कि कैसे कैसे आउटलाइनिंग होगी, बट जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे घर पे, सो आई सजेस्ट कि एक पेज पे आप 5 से ज़्यादा मत ही लिखिए, क्योंकि फिर ना वो प्रैक्टिस थोड़ी कम रह जाती है और जो कि उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। सो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे बेहतर रहता है आप एक पेज पे 5 लिखिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए इसे कंप्लीट करते हैं। आप वीडियो पॉज करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। पी बी पी बी पी बी पी बी। देखिए इसका स्लोप नहीं चेंज होना चाहिए, एकदम आराम आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। पी बी पी बी पी बी पी बी। और जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप मेरे साथ बोलते जाइए, और जब अपने में भी लिखें, अपने प्रैक्टिस करें, सो आई सजेस्ट कि अपने में भी बोलते जाइए। बोलने से क्या होता है ना कि माइंड पे ना एक इम्पैक्ट पड़ता है कि अच्छा मैंने वो वाला फिगर बनाया था तो मैंने ये बोला था, क्योंकि ये मुझे तो बहुत हेल्प किया है पर्सनली मेरी जर्नी में। सो आई सजेस्ट कि आप बोलते रहिए पी बी 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 पी बी। देखिए तो ये हमने पी और बी आज हमने अभी ये कंप्लीट किया है। अब आगे टी और डी, ये भी हमारे पेयर में होते हैं। इसमें भी डिफरेंस सिर्फ एक ही होता है, प्रेशर का। लाइट स्ट्रोक, हैवी स्ट्रोक, इसकी भी डायरेक्शन सेम होती है। आइए टी डी टी डी टी डी टी डी। शायद आपको वीडियो में उतना क्लियर ना दिख रहा हो हैवी स्ट्रोक और लाइट स्ट्रोक का डिफरेंस, बट इसीलिए मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ कि देखिए स्ट्रोक का जो डिफरेंस है प्रेशर का पेंसिल पे, वो सेट होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं लिख रही हूँ तो मुझे यहाँ, मतलब मेरी कॉपी मुझे दिख रहा है कि हाँ ये लाइट स्ट्रोक है, डार्क स्ट्रोक है, बट वीडियो में हो सकता है शायद आपको ना दिखे। सो आई प्रेफर कि आप समझ जाइए, और मतलब वही है कि लाइट और डार्क का ख्याल रखिए। टी डी टी डी टी डी टी डी टी डी। इस सारे कॉन्सोनेंट आपको बहुत आराम आराम से बनाने हैं। अभी तो ये बस शुरू हुआ है। टी 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 टी। ये लीजिए हमारा टी और डी भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट च और जे, च और जे। देखिए जो हमारा पी और बी था वो डाउनवर्ड था, बट वो राइट डायरेक्शन में आ रहा था। च और जे ये भी हमारा डाउनवर्ड है, बट ये देखिए लेफ्ट की तरफ डाउनवर्ड आ रहा है। ये सब ना आप जितना नोटिस करेंगे ना उतना आपको ध्यान रहेगा। जैसे ये देखिए च जे 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 जे। बोलते रहिए, बोलने से ना बहुत अच्छा मेमोरी में याद रहता है। जे जे
जे जे जे जे जे जे जे जे जे जे जे जे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा कॉन्सोनेंट है, हम ये जो लिख रहे हैं, स्ट्रोक बना रहे हैं, इसकी लंबाई देखिए बहुत ही यूनिफॉर्म है। हमने ना ज़्यादा बड़ा खींच दिया लाइन को, ना बहुत ही छोटा रखा है, इतना रखा है कि जितना हमको दिखे और हमको समझ में आए कि हाँ डिफरेंस क्या है। आइए, ये चे और जे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग के और जी पे चलते हैं। लेट मी सेट द पेज। आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट हमारे हैं के और जी। के और जी, देखिए ये जितने भी हमारे लाइन वाले कॉन्सोनेंट हैं, इस पे एक बहुत जरूरी बात ध्यान में रखनी है कि ये जितने भी हमारे लाइन पे होते नहीं हैं, एम, एन, के, जी, एन, जी, ये जितने भी हैं, ये सब हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स होते हैं और ये सब लाइन पे लिखे जाएंगे। अभी जब वॉवल्स इंट्रोड्यूस होंगे तब मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये स्पेशली क्यों मेंशन किया गया है कि लाइन पे लिखे जाएंगे। ठीक है, आइए ना हम लोग के और जी कंप्लीट करते हैं। के लाइट स्ट्रोक, ये देखिए आगे की तरफ है, ये मैंने यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये एरो बनाया हुआ है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि किस तरफ मैंने इसको लिखा है, डायरेक्शन क्या है इसकी। के जी, 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 के जी। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट हमारे पेयर में कौन कौन से हैं? एफ एंड वी। देखिए यहाँ भी मैंने एरो बनाया हुआ है ना, ये राइट की तरफ देखिए नीचे आ रहे हैं, डाउनवर्ड इनका डायरेक्शन है। एफ हमारा लाइट स्ट्रोक होता है, वी हमारा डार्क स्ट्रोक होता है। तो आइए इसे भी कंप्लीट करते हैं। एफ वी, एफ वी, एफ वी। डिफरेंस दिख रहा है आपको लाइट एंड डार्क का? एफ वी, 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 एफ वी। देखिए बहुत ही आराम से लिखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही, सब अपनी अपनी गति से हो रहा है। इथ दी, मैंने बताया था ना इथ और दी, इसे आप थ और ध भी समझ सकते हैं, जहाँ तक मतलब मैंने याद करने के लिए, इसे अपनी मेमोरी के लिए थ और ध भी पढ़ा था। तो जैसे इथ दी धी, तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, मतलब अपनी अपनी ट्रिक्स के ऊपर है। देखिए इसमें डायरेक्शन देखिए डाउनवर्ड है, बट ये हल्का सा कर्व है। ठीक है, थ ध, थी धी, इथ धी, इथ धी, इथ धी, इथ धी, इथ धी, इथ धी। ऐसे ही करते करते इसे हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे, आराम से, इत्मीनान से, मन से, प्यार से, एकदम प्यार से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। इथ धी, इथ धी। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट हमारा, लेट मी एडजस्ट द पेज। हाँ आइए शुरू करते हैं। इथ और धी, उसके जस्ट अपोजिट। देखिए डिफरेंस आप कॉन्सोनेंट में पता कर पाएंगे ना, तो आपको बहुत जल्दी मेमोरी में याद होगा, वो लॉक हो जाएगा आपकी मेमोरी में कि हाँ इथ और दी ऐसे था, तो एस और जेड उसके जस्ट अपोजिट साइन थे। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन तो आपको पता ही है, देखिए दोनों के डाउनवर्ड्स हैं। ठीक है, तो एस जेड, 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 एस जेड। ऐसे बोलते बोलते, प्रैक्टिस करते करते हम सब कंप्लीट करेंगे। एस सेट, एस सेट, एस सेट, एस सेट, एस जेड, एस जेड, एस जेड, एस सेट। इस पेज का हमारा लास्ट कॉन्सोनेंट आता हुआ इश जी, इश जी। ठीक है, ये देखिए ये हमारे किस से मैच कर रहे हैं, अगर आप इसको पहचान पा रहे हैं तो ये हमारे किस कॉन्सोनेंट से मैच कर रहे हैं। ऊपर देखिए यहाँ एफ और वी है, उसके जगह जस्ट अगर हम एक मिरर रख दें तो जस्ट अपोजिट एक इमेज बनेगी।
एफ और वी के साथ हम इश और जी को याद कर सकते हैं मेमोरी में, ठीक है। जस्ट अपोजिट है, इश जी, 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 इश जी। ये हमारा आज का फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ इस एक्सरसाइज का। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये हमारा नेक्स्ट पेज है जो आगे के हमारे कॉन्सोनेंट है, मैंने इन्हें यहाँ लिख रखा है। और मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि देखिए, अगर मैं पूरा पेज प्रैक्टिस कराने लग जाऊंगी तो आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और जो वीडियो का मेन जस्ट है शायद वो काफ़ी बच्चों तक ना पहुंच पाए। सो आई प्रेफर कि मैं एक एक लाइन लिखती हूँ, और आई होप कि आप पूरा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जैसा कि अभी मैं तो मतलब बिगनर नहीं हूँ, तो मतलब ये काफ़ी लंबी लाइन, मतलब मेरे हिसाब से ना काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो जो मेन जिस्ट है ना वो वीडियो की मिल नहीं पाएगी बच्चों को। सो मैं आपको बताती चलती हूँ, बाकी प्रैक्टिस तो आप करेंगे ही, आई नो, आई ट्रस्ट यू। सो लेट्स स्टार्ट। एम, यहाँ देखिए एम, मैंने आपको बताया था कि एम सिंगल होता है, ठीक है। एम की डायरेक्शन देखिए, आप इस सर्कल का ऊपर वाला पार्ट मान सकते हैं, मतलब ट्रिक के लिए जो भी आपको जैसे भी याद रहे। देखिए ट्रिक कोई वैसे नहीं अच्छी होती कि ये ट्रिक अच्छी है वो ट्रिक अच्छी है, ट्रिक वो अच्छी होती है जो आपको याद हो जाए, जिससे आप समझ जाओ कि हाँ ये मैंने ऐसे याद किया था और ये मुझे ऐसे ही याद है। सो एम हम लोग लिखते हैं। एम की डायरेक्शन देखिए यहाँ मैंने बनाई हुई है। सो एम 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 एम, जो लेंथ है तो देखिए यूनिफॉर्म रखिएगा, ठीक है, बहुत लंबी या बहुत छोटी, और पेंसिल ना शार्प रखिएगा। ये नहीं, देखिए जब मोटी पेंसिल हो जाती है ना तो पता नहीं चलता है कि लाइट स्ट्रोक क्या है, हैवी स्ट्रोक क्या है, तो बेटर है कि हम पेंसिल शार्प रखें, जिससे कि हमें एग्जैक्ट क्लियर रहे, क्लीन बने हमारे कॉन्सोनेंट्स। एम हो गया हमारा। आइए अब हम एन की तरफ चलते हैं। एन देखिए, अब एन जस्ट अपोजिट है एम के, इसमें कोई शक, कोई डाउट, कोई मतलब झिझक तो होनी नहीं चाहिए। जो एन है हमारा जस्ट अपोजिट है एम के, और देखिए ये दोनों ही लाइन पर बने हैं, तो ये सारी जितनी भी बातें हैं ये सब हम नोट करते जाएंगे, जिससे कि जब हम आखिरी में एक साथ प्रैक्टिस करें तो हमें एक समरी दिमाग में बनी रहे कि हाँ ये डिफरेंसेस थे, हमने इसको ऐसे ऐसे पढ़ा था, तो हमें ऐसे ऐसे याद हो जाएगा। आइए एन लिखते हैं। एन मैंने क्या बताया था, एन हमारा लाइट स्ट्रोक होता है ना, एन हमारा लाइट स्ट्रोक होता है। एन देखिए बहुत आराम से, बहुत क्लीन लिखना है, ठीक है, आराम से लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो क्लीन हो जाएगा। तो पेशेंस के साथ हम कंप्लीट करेंगे, कोई रश नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही हमारी। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है एन जी, जिसे हम इंग भी कहते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, बस एक ही डिफरेंस है कि ये एन से हमारा डार्क स्ट्रोक बनता है। डायरेक्शन सेम, स्ट्रोक सेम, सब कुछ सेम, ये भी लाइन पर ही बनता है, बस इसमें ये डार्क स्ट्रोक बनता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। तो आइए मेरे साथ लिखिए एन जी एन जी एन जी एन जी एन जी एन जी, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा एल। जो एल है हमारा, ये हमारा देखिए अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, ये भी लाइट स्ट्रोक होता है, ये भी सिंगल है, ठीक है। आइए लिखते हैं मेरे साथ एल 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 एल। अब हम लिखते हैं आर। आर हमारा कैसा है, आर भी हमारा देखिए ये डाउनवर्ड है, ठीक है, ये भी लाइट स्ट्रोक रहेगा। आर को लिखने प्रैक्टिस करते हैं। आर 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 आर। डायरेक्शन देखिए देखते रहिएगा, ठीक है, कोशिश करिएगा कि जिस डायरेक्शन में जिस तरीके से लिखा गया है उसको वैसे ही लिखिए, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब एक्यूरेसी जो होती है ना वो उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। अब आते हैं हम लोग नीचे वाले आर पर। इस आर को हम लोग रे भी कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो आर था ये डाउनवर्ड गया है, ये वाला जो आर है जिसे हम रे भी कहते हैं, सिंगल भी यूज़ होता है, इसे हम अपवर्ड बनाते हैं। आइए लिखते हैं मेरे साथ आर 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 आर। वीडियो के एंड में
मैं आपको च और इस वाले र, जो कि रे भी कहा जाता है, इसमें एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस बताऊंगी, जिससे जो आपकी ये दोनों हैं, अगर आप नोटिस करें तो ये दोनों बहुत सेम है, बस डिफरेंस ये है कि डायरेक्शन का, वो डाउनवर्ड है चे, रे हमारा अपवर्ड है। पर फिर भी कई बार हमारा ये जो दोनों कॉन्स्टेंट हैं ये दोनों सेम हो जाते हैं। तो मैं आपको बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस बताऊंगी वीडियो के एंड में कि इसको हम कैसे अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सोनेंट आता है W, जिसे हम वे भी कहते हैं, ये अपवर्ड होता है। नेक्स्ट हमारा इस पेज का हमारा जो लास्ट कॉन्सोनेंट है, इसकी डायरेक्शन देखिए, ये भी अपवर्ड है, इसे हम ये Y है, इसे हम ये भी कहते हैं। आगे लिखिए मेरे साथ, ये 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 है। अब हम लोग लिखेंगे कि ये हमारा लास्ट कॉन्सोनेंट है, ठीक है, H भी हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक H होता है जो हमारा डाउनवर्ड आता है, एक H होता है जो हमारा अपवर्ड जाता है। सबसे पहले आप देखिए जो H डाउनवर्ड आने के लिए है, ये जो ऊपर वाला H है, इसमें आप देखिए जो सर्कल की डायरेक्शन है, देखिए मैंने एरो से बता रखा है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए और फिर लिखिए, वैसे ही डायरेक्शन लाइए उसी डायरेक्शन में सर्कल को, और वैसे आप सिंगल H नीचे की तरफ इसको बनाने की कोशिश करिए। ये H हमारा अपवर्ड जाता है, इसके सर्कल की डायरेक्शन देखिए, ये अपवर्ड जाने के लिए जैसे इस डायरेक्शन दी हुई है वैसे इसके S को घुमाइए और बनाइए। आइए, H H H H H H H H। आखिरी में जैसा मैंने कहा था कि च और रे में मैं आपको बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस बताऊंगी। तो डिफरेंस हमारा ये है कि जैसे च होता है ना, तो च देखिए डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, और रे हमारा अपवर्ड जाता है। चे थोड़ा सा जो हमारा होता है वो स्ट्रेट कैटेगरी में आता है, बट थोड़ा सा, मैंने ये नहीं कहा वो स्ट्रेट होता है, थोड़ा सा स्ट्रेट आता है, बट जहाँ तक वो रे से तो कम मतलब झुका हुआ होगा। जो चे हमारा है उसे जब आप ऊपर से ऐसे लिखेंगे एकदम ऐसे, देखिए ये टेढ़ा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि हाँ ये थोड़ा सा स्लोप होके आया है, बट ये टी और डी जैसा सीधा नहीं है। वहीं जब हम रे लिखेंगे तो रे देखिए, हम रे एकदम लिटा के लिख रहे हैं, लाइन से उठा हुआ है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बट ये च और रे में ये बहुत छोटा डिफरेंस है जो लिखते लिखते कई बार सेम हो जाता है। तो अगर आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना कि चे को हमें इतना स्लोप में लिखना है कि टी और डी भी ना बने बट ये आर भी ना बने, ये बीच का आएगा, ठीक है। और वहीं पे रे क्या होता है, रे को हम एकदम लिटा के एकदम आराम से लिखेंगे, ठीक है, जिससे ये डिफरेंस हमारा बना रहेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करेंगे उसमें हम लोग, और गुड लक।